आज हम पढ़ेंगे अगर हम किसी स्प्रिंग के नीचे किसी मास को अटैच करते हैं तो उससे उसके टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ता है। और साथ ही हम पढ़ेंगे अगर हम मल्टीपल स्प्रिंग्स लेकर उनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उससे उसके टाइम पीरियड में कैसे वेरिएशन आता है। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं स्प्रिंग का। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑसिलेशंस ड्यू टू अ स्प्रिंग। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय, और हम लोगों को पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो माइनस के वाई के इक्वल होता है। कैसे पता है हम लोगों को? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हुक्स लॉ क्लास 11th में। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो माइनस के वाई किसके इक्वल आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल। मतलब यहां से अगर हम y से y को कैंसिल कर दें, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें, तो k किसके इक्वल रह जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। मतलब यहां पर हमारा ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल रह गया? k बाय m के इक्वल। मतलब ओमेगा किसके इक्वल आ गया? रूट में k बाय m के इक्वल आ गया। अगर ओमेगा रूट में k बाय m के इक्वल आ गया तो ओमेगा का फॉर्मूला इज 2 पाई बाय टी अंडर रूट k बाय m। मतलब यहां से हम टाइम पीरियड क्या निकाल सकते हैं? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में k के इक्वल। आपको ये फॉर्मूला जो है मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि अब जितने भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होंगे स्प्रिंग के लिए, बेशक वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो बेशक वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, उसके अंदर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अगर आप देखें हम स्प्रिंग को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा कॉम्बिनेशन होता है विच इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक हमारा कॉम्बिनेशन होता है विच इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम ऑलरेडी 10th क्लास में रेजिस्टर वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं और रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमने क्या करा हुआ है, दो स्प्रिंग्स ले रखी है। पहली स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 के इक्वल है, दूसरी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k2 के इक्वल है, और इन दोनों स्प्रिंग्स को हमने कॉमन मास से कनेक्ट कर रखा है। इसी फर्स्ट फिगर को हम सेकंड फिगर में इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि पहली जो फिगर है उसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, और दोनों बॉडीज जो है वो एक कॉमन मास से कनेक्टेड है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है विच इज f इक्वल्स टू माइनस के वाई। तो f इक्वल्स टू माइनस के वाई वाले फॉर्मूले में जो मैं अगर यहां लिख दूं f इक्वल्स टू माइनस के वाई, तो अगर आप सोचेंगे थोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फोर्स k और y में से कौन सी टर्म जो होगी वो सेम रहेगी और कौन सी टर्म डिफरेंट रहेगी। तो अब सिंपल लैंग्वेज में आप देखेंगे k1 और k2 तो ऑलरेडी डिफरेंट ही है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो y होगा वो सेम रहेगा या हमारा फोर्स होगा वो सेम रहेगा? तो आंसर है हमारा फोर्स अलग अलग होगा। मतलब हमारे पास F1 जो आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा माइनस के वन वाई के इक्वल, और हमारा जो F2 हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस के टू वाई के इक्वल। तो हमसे अगर कोई पूछे स्प्रिंग पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी तो हम बोलेंगे F1 प्लस F2 के इक्वल। तो F की जगह हमने लिख दिया माइनस के वाई विच इज फॉर पैरेलल, F1 की जगह माइनस के वन वाई, F2 की जगह माइनस के टू वाई। अब यहां पर आपके पास माइनस के इंटू पी इंटू वाई, अगर यहां से माइनस वाई कॉमन निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? k1 प्लस के टू। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, y से y को कैंसिल कर दिया, तो k पैरेलल किसके इक्वल आ गया? k1 प्लस k2 के इक्वल आ गया, राइट। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में k, और यहाँ पैरेलल के लिए kp ले लिया। इसका मतलब हमारा टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पाई m अपॉन में k1 प्लस k2 के इक्वल। अगर किसी केस के अंदर
K1 की वैल्यू K2 के इक्वल है, जो फर्दर K के इक्वल है, तो यहां पर हम लोग टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में 2K के इक्वल। सिंपल। तो आपको सिर्फ एक चीज मेमोराइज करनी है कि जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो फोर्स होगा वो अलग होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम रहेगा। ऐसे अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ले लें तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या कर रखा है, पहले स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग को कनेक्ट कर कर एक कॉमन मास लगा रखा है, और सेकंड केस के अंदर भी फर्स्ट स्प्रिंग और सेकंड स्प्रिंग का जो एंड पॉइंट है वो आपस में कनेक्टेड है और दोनों के दोनों बॉडीज जो है वो कनेक्टेड है कॉमन मास m के साथ। तो अगर हम सेम फॉर्मूला लेंगे विच इज F इक्वल्स टू माइनस के वाई, तो इस केस के अंदर क्योंकि बॉडीज अलग अलग है, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो इस केस में जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, y में डिफरेंस आएगा, बट कॉमन मास दोनों के नीचे सेम लगा हुआ है तो फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। मतलब इस केस के अंदर अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस k1 y1, मतलब y1 किसके इक्वल आ गया, माइनस f अपॉन में k1 के इक्वल आ गया। ऐसी अगर हम बात करेंगे सेकंड केस में तो f किसके इक्वल हो गया, माइनस k2 y2 के इक्वल, मतलब y2 किसके इक्वल हो गया, माइनस f अपॉन में k2 के इक्वल हो गया। अब अगर यहां पर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, y1 प्लस y2 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये y1 प्लस y2 के इक्वल हो रहा है तो हम लोगों को पता है कि y1 की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस f अपॉन में k1, और y2 की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस f अपॉन में k2 के इक्वल। यहां पर हमारे पास कॉमन क्या है, माइनस f, और अंदर क्या रह गया, 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। अगर आप एलसीएम लोगे इसका तो माइनस f ये रह जाएगा आपके पास k1 प्लस k2 अपॉन में k1 k2, राइट। अगर आप f को यहां रखेंगे और इसकी वैल्यू को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस y k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2, राइट। अब आप देखेंगे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है विच इज f इक्वल्स टू माइनस के वाई, मतलब ये फॉर्मूला क्या समझाना चाह रहा है कि ये पूरी की पूरी जो टर्म है इसको हमने लिख दिया k सीरीज इनटू वाई, मतलब हमारे पास k सीरीज का फॉर्मूला क्या आ गया, k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 के इक्वल, राइट। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में के, यहां सीरीज के लिए ks ले लिया, मतलब जो टाइम पीरियड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई m, ks की जगह क्या आ गया, k1 k2 k1 प्लस k2 के इक्वल। ये टाइम पीरियड फॉर सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। और अगर किसी केस के अंदर k1 k2 की वैल्यू k के इक्वल है तो उस केस में आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई m, m इंटू 2k अपॉन में k स्क्वायर, मतलब आपका टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, 2 पाई 2m अपॉन में k के इक्वल, राइट। सोचिए अगर आपके क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड के इक्वल होती है, तो 1 बाय टाइम पीरियड के इक्वल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट k अपॉन में 2m। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो आपको इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए बेशक कॉम्बिनेशन सीरीज हो बेशक कॉम्बिनेशन पैरेलल हो, सिर्फ दो बेसिक फॉर्मूलेज आपको दिमाग में रखने हैं। पहला फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k के इक्वल। दूसरी चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जब आप लोग कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपका डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा बट फोर्स अलग होगी,
बट जैसे अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में आपके पास जो फोर्स होगी वो सेम होगी और डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, क्योंकि दोनों जो बॉडीज हैं वो एक कॉमन मास से कनेक्टेड है। तो जनरली 3 मार्क्स या 3+2 के कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल आता है, जिसमें 3 मार्क्स में आपसे पूछी जाएगी इस पूरी इक्वेशन को डिराइव करो सीरीज और पैरेलल के अंदर, और उसके बाद आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल दे रखा होगा इसी फॉर्मूला के बेस पर। तो ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।